जंग की शुरुआत होने वाली है और वो जंग भयंकर हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ इजराइल पर बड़ा हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आज महाभारत में आपको बता रही हूं उस जंग के बारे में जो किसी भी समय शुरू हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ एक मंच पर आज बैठक कर रहे हैं और बैठक का मकसद क्या है? इजराइल पर एक बड़ा हमला करना। ये देश इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, इजराइल को सजा देना चाहते हैं। आखिर क्यों? पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं कि ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रही हूं। आज कतर में ओआईसी की बैठक चल रही है, यानी कि इस्लामिक देशों का वो संगठन जिसकी ये बैठक है, और यहां पर मुस्लिम देशों का ये पूरा एक जमघट लगा हुआ है। और इस इमरजेंसी बैठक को क्यों बुलाया गया? ये इमरजेंसी बैठक है, ये इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इजराइल पर एकजुट होकर एक बड़ा हमला करना है। इजराइल की दादागिरी बहुत हो गई, इजराइल को अब सबक सिखाना है, यही मंशा है इस ओआईसी की बैठक में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के भी नुमाइंदे हैं, कतर के भी, सऊदी अरब के भी, यूएई के भी, तुर्की के भी। आप जिस बड़े मुस्लिम देश के बारे में सोच सकते हैं उसके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल है कि इजराइल पर हमला कर सके। मैं आपको बताती हूं क्यों। इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलिस्तीन में, यानी कि वहां गाजा पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन सीरिया, लेबनान, यमन, टूनिशिया में इजराइल ने हमले किए हैं कि इन देशों में हमास के आतंकी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उसने हमला किया कतर पर। अब कतर को बहुत से लोग जानते हैं कि वो अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन इजराइल ने हमला कैसा कर दिया, इस पर चर्चाएं हो रही है कि क्या कतर को इस हमले के बारे में पहले से बताया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के बारे में पता था। इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक डबल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इन हमलों के बाद मुस्लिम देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और कहा है कि एक साथ मिलकर नेतन्याहू और इजराइल को सबक सिखाइए।